सर एक छोटी सी चीज़, जब हमारा यूट्यूब चैनल बना है, आपका फेसबुक चैनल, और सर के चैनल पे बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं आप, उसके लिए आपका भी शुक्रिया। एक सर सवाल आया था कि मान लो हम इलाज कराते हैं, बहुत सारी अफवाहें भी मार्केट में चलने लगती है, क्योंकि किडनी एक बड़ी बीमारी है, तो तरह तरह के लोग अपनी धारणाओं को जन्म देने लगते हैं। तो सर एक क्वेश्चन आया था कि क्या किडनी का इलाज कर दें अगर हम, तो क्या किडनी फिर से, मान लो आप तो इन्फेक्टेड है, क्या दोबारा किडनी वो जीवित हो सकती है, उसको दोबारा उसको चला सकते हैं, उसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं जैसे हम पहले कर रहे थे? देखिए, किडनी का इलाज तभी संभव है जब किडनी में काम करने लायक कुछ चीज़ बचे। अगर किडनी में चीज़ें बचती हैं जी, तो ही आपका जो है किडनी दोबारा फंक्शनिंग करेगी। तो दो तरह के किडनी डैमेज होते हैं, एक टेम्परेरी होता है, एक परमानेंट होता है। टेम्परेरी किडनी डैमेज में यदि डायलिसिस की जाती है और भी ट्रीटमेंट किया जाता है तो किडनी दोबारा फंक्शनल हो जाती है जी। पर जो परमानेंट किडनी डैमेज है, जिसको CKD कहा जाता है, क्रोनिक किडनी डिसीज़, इसमें परमानेंट दोनों किडनी डैमेज होती हैं, जिससे कि दोबारा जो किडनी की रिकवरी है वो नहीं होती है। तो इसमें जीवन भर पेशेंट को डायलिसिस सपोर्ट पे रहना पड़ता है। पहला कौन सा सपोर्ट था सर? पहला होता है एक्यूट किडनी इंजरी, ओके, जो कि टेम्परेरी प्रॉब्लम है। टेम्परेरी प्रॉब्लम। और परमानेंट प्रॉब्लम जो है वो होती है CKD में, क्रोनिक किडनी डिसीज़। ओके, अगर पहले प्रोसेस में है तो आपकी किडनी रिकवर होने के चांसेस हैं, सेकंड में चांसेस हमें सपोर्ट में ही जाना पड़ेगा। या फिर आप अलग से किडनी वहाँ लगा दें, एक तीसरी किडनी लगा दी जाए, जिसे हम रीनल ट्रांसप्लांट बोलते हैं। जी, अच्छा, रीनल ट्रांसप्लांट। अच्छा सर, एक छोटा सा क्वेश्चन और था कि अब इतनी सारी चीज़ें तो हो गई, जो स्टार्टिंग प्रोसेस होता है कि मान लो हमें किडनी इन्फेक्शन का पता करना है, मान लो अभी बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द होता है, ज़्यादातर सिम्टम्स में ही आते हैं या एक दो सिम्टम्स और होते हैं, तो वो लोग उसको बाय डिफ़ॉल्ट लेते हैं कि ये छोटी मोटी बीमारियां शरीर है, वो तो चलता ही रहता है। तो सर अगर बीमारी हो रही है, पेट दर्द है, तो पेट में दो तरीके के दर्द होते हैं। हमें बचपन से दर्द होता आ रहा, तो ज़रूरी नहीं कि हमारी किडनी डैमेज हो, बट पॉसिबिलिटीज़ उसमें भी हैं। अब जिसके साथ हो जाती है वो दुर्घटना, तो उसको समझ में आती है। तो वो चीज़ स्टार्टिंग की पता करने का क्या प्रोसेस रहता है कि किन किन चीज़ों को एक आम आदमी किन किन चीज़ों को इलाज करता रहे? अगर उसके पेट में समय समय पर दर्द रहता है तो 6 महीने में ये टेस्ट करवाता रहे या ये टेस्ट करवाता रहे। ज़्यादा महंगे नहीं होते, बट लाइफ टाइम बेनिफिट देते हैं। देखिए, पर से किडनी की वजह से पेट में दर्द नहीं होता है। अगर आपको स्टोन की प्रॉब्लम है, किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम है, जी, तब आपको उसकी वजह से पेन हो सकता है, वो भी आगे की तरफ उसमें पेन नहीं होता है। तो यदि आपको जहाँ पर किडनीज़ हैं पीछे एरिया में, वहाँ पे आपको पेन होता है या फिर कोई पेन रेडिएट होता है, ऊपर से नीचे की तरफ जाता है जी, तब वो स्टोन की प्रॉब्लम होती है जी, और स्टोन से यूजुअली किडनी फेलियर नहीं होता है जी। अगर बहुत समय से किडनी स्टोन रहा किडनी के अंदर है, उससे बार बार जो है आपकी पेशाब रुक रही है, उसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, जो कि लॉन्ग टर्म में किडनी को डैमेज कर सकता है। और जब तक दोनों किडनी डैमेज नहीं होती हैं, तब तक जो रिपोर्ट ब्लड की कराई जाती है वो नॉर्मल आती है। तो यूजुअली यदि आपको पेट का दर्द बार बार होता था, सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन तो आपको एक अल्ट्रासाउंड कराना है, पेट का अल्ट्रासाउंड कराना है, ये देखने के लिए कि पेट में ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको पेन हो रहा है जी। और यदि उसमें कुछ निकलता है या और आपको सिम्टम्स होते हैं, जैसे जो मेन सिम्टम्स हैं किडनी की बीमारी के, जैसे जल्दी थकावट हो जाना, रात में पेशाब के लिए बार बार उठना, शरीर में सूजन आना, और कुछ किडनी की बीमारी में ऐसा रहता है कि प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। और साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि किडनी की बीमारी होने के लिए रिस्क फैक्टर्स होना। रिस्क फैक्टर्स मतलब आपको शुगर है, आपको हाई ब्लड प्रेशर है जी, आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है। प्रोस्टेट सर प्रॉब्लम क्या होती है? प्रोस्टेट जो होता है एक ऑर्गन होता है शरीर के अंदर जो ब्लैडर के पीछे होता है। ये यूजुअली जैसे जैसे एज बढ़ती है वो बड़ा होने लगता है। तो इसमें बेसिकली तो इसमें हिंदी में गदूद कहा जाता है। तो यदि उसका वो ब्लैडर जो पेशाब की थैली है उसको कंप्रेस करता है, जिससे कि पेशाब आपकी पूरी नहीं उतर पाती, जिससे कि इन्फेक्शन हो जाता है यूजुअली ओल्ड एज में या आप 50-55 ईयर्स के बाद जी, समय के साथ। तो दूसरे आपकी यदि पेशाब की थैली की प्रॉब्लम है, तो पेशाब की थैली आपकी नियमित रूप से खाली नहीं हो पाती है या उसकी कमज़ोरी है जी, इस वजह से है। दूसरा, यदि आप
क्रोनिक कोई दवाई ले रहे हैं, जैसे पेन किलर्स हो गई हैं या कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो आपकी काफ़ी लंबे समय से चल रही है जी। उनका प्रभाव किडनी पे आता है। तो ये सारी रिस्क अच्छा, फैक्टर्स हैं। ये वाला सर बताइएगा कि जो नॉर्मल दवाइयाँ हम लोग मेडिकल स्टोर से ले रहे हैं, मतलब कोई भी दवाई अगर हम खा रहे हैं वो हमें हमारी किडनी को डैमेज कर सकती है? देखिए कोई भी टैबलेट हो, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ये आयुर्वेदिक हो, एलोपैथिक हो या और जो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन जी। सबका किडनी पे कहीं ना कहीं असर आता है। तो इसमें बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी टैबलेट यदि आप लेते हैं, एक तो बिना प्रिस्क्रिप्शन के ना लें और दूसरा ओवर द काउंटर आपको कौन सी दवा मिल रही है, किडनी नहीं तो आपके लीवर पे असर करेगी, आपके शरीर के लिए कहीं ना कहीं वो हानिकारक होगी। हर शरीर का एक बॉडी वेट होता है और उसी के हिसाब से जो दवाइयाँ चलती हैं वो डिसाइड की जाती हैं कि इनको कितना देना है। कितना जो डोज बच्चा खा सकता है वो बड़ा नहीं खा सकता। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भूल के अगर आप दवा ऐसे ही खा लेंगे तो यदि किडनी की प्रॉब्लम भी होती है तो आपको पता नहीं चलेगा जब तक आप टेस्ट ना कराएं, और बाद में ये पता चलता है कि जब डायग्नोसिस बनी तब लास्ट स्टेज हो चुकी है। अब लास्ट स्टेज होने के टाइम पे आपके पास में ऑप्शंस बहुत कम रह जाते हैं कि हम इलाज में क्या क्या कराएं। जी बिल्कुल। तो इसीलिए जो डॉक्टर्स होते हैं या आपके जो जितने भी स्पेशलिस्ट हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उनकी राय लेके ही दवा लें। जी बिल्कुल, यही डॉक्टरों की सलाह होती है कि बिना डॉक्टर की सलाह के आप कोई भी दवाई ना लें।